तो क्लास अब हम यहाँ पर समरी और नोट मेकिंग देखेंगे। हम यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स विच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गेमीट्स बनाए जाते हैं और ये आगे जाके फ्यूज हो जाते हैं और डेवलप करते हैं जाइगोट। हमारा दूसरा पॉइंट है फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स as well as hormones during the reproductive phase. In non-primate mammals, it's termed estrous cycle, while in primate mammals, it's called menstrual cycle. तो जो फीमेल्स होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स की वो बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस शो करती हैं ओवरीज के अंदर और एसेसरी डक्ट्स के अंदर। इसी के साथ साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज में। अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट मैमल्स की तो उस साइकिल को बोला जाता है एस्ट्रस साइकिल, और अगर हम बात करें प्राइमेट मैमल्स की तो उस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारा थर्ड पॉइंट है गेमीट्स आर हैप्लॉइड व्हाइल द जाइगोट फॉर्म्ड इज डिप्लॉइड। तो जो गेमीट्स है वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गेमीट्स आर कॉल्ड आइसोगेमीट्स, होमोगेमीट्स, while morphologically distinct gametes are called heterogametes। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे गेमीट्स आइडेंटिकल हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोगेमीट्स या होमोगेमीट्स, और अगर मॉर्फोलॉजिकली ही गेमीट्स अलग अलग हैं तो उसे हम बोलते हैं हीट्रोगेमीट्स। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेल गेमीट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइट और स्पर्म वाइल फीमेल गेमीट इज कॉल्ड एग और ओवम। तो जो मेल गेमीट है उसे हम बोलते हैं एंथेरोजॉइट या स्पर्म और जो फीमेल गेमीट है उसे हम बोलते हैं एग या ओवम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होमोथेलिक मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट डिनोट्स बाइसेक्सुअल while heterothelic dioecious denotes unisexual condition। तो जो होमोथेलिक हैं या मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट हैं वो बाइसेक्सुअल कंडीशन को बताते हैं, और जो हीट्रोथेलिक हैं या डायोशियस हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बताते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मियोसाइट गेमीट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गेमीट्स। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो मियोसाइट या गेमीट मदर सेल है वो मियोसिस के थ्रू बनाती है हैप्लॉइड गेमीट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा वेयर इट जर्मिनेट्स। पोलन ट्यूब इज फॉर्म थ्रू विच मेल गेमीट इज डिलीवर्ड नियर एग। तो जो पॉलिनेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है स्टिग्मा के पास, जहां पर वो जाके जर्मिनेट कर जाता है। पोलन ट्यूब जो बनती है वो मेल गेमीट्स को एग के पास डिलीवर करने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन while inside the body of organism is termed internal fertilization। तो अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन हम बात करें फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन सेल्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें जाइगोट के अंदर होता है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, और इन दोनों प्रोसेस की मदद से जो नंबर है सेल्स का वो बढ़ जाता है और जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन बनाने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन ओविपेरस एनिमल्स द जाइगोट डेवलप्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट while in viviparous the zygote develops inside the body of female parents। तो जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उसमें जो जाइगोट है वो डेवलप होता है फीमेल पेरेंट की बॉडी के बाहर, और जो विविपेरस एनिमल होते हैं उसमें जाइगोट डेवलप होता है फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर। हम यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें।
बच्चों ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 15 एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7।